भगवान की सेवा पूजा, अच्छा जैसे मुझे भूख लगती है ना, वैसे मेरे ठाकुर जी को भी भूख लगती होगी। भगवान को अपने परिवार का एक सदस्य मान लो, सख्यम। ये शुरू की 8 भक्ति है, शुरू की 8 भक्ति जो मुझे भगवान के चरणों के योग्य बनाती है, भगवान के चरणों में जाने के लायक बनाती है। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर सख्यम, ये 4 और शुरू के 4। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम। शुरू के 4 हो गए और अभी जो बताया गया था 4, 8। ये 8 भक्ति भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरण कमलों में अपने आप को निवेदन करने का एक मुख्य साधन है। इन 8 भक्ति में से यदि एक भी भक्ति हमारे आपके जीवन में नहीं है तो हम भगवान के चरणों में प्रेम करने लायक नहीं बनेंगे। जिस तरह से जब कोई विवाह करता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, यदि एक भी नियम पंडित विद्वान उस नियम को करने से छोड़ दिए तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा, अधूरा हो जाएगा। सब कुछ कर लिया पंडित जी ने, अग्नि का फेरा नहीं दिलवाया तो भी अधूरा है विवाह, मांग में सिंदूर नहीं डलवाया तो भी विवाह अधूरा है, मंगलसूत्र नहीं पहनवाया तो भी विवाह अधूरा है। ठीक इसी तरह से इन 8 भक्ति में से जो हमने अभी बताया है, यदि एक भी भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो आप भगवान के चरणों में प्रेम करने लायक नहीं बन पाओगे। इसलिए इन 8 भक्ति को बहुत ध्यान से फिर से सुन लो, व्याख्या नहीं करूंगा, सुनाऊंगा फिर से, ठीक है। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, फिर 5वां अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम। उसके बाद फिर 9वीं भक्ति आपको प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, क्या? आत्मनिवेदनम। सबसे उत्तम भक्ति है आत्मनिवेदन। इन 8 भक्ति का परिणाम, 8 भक्ति करने का परिणाम आत्मनिवेदनम। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने सबसे अंत में कहा है आत्मनिवेदन करना, अर्थात आत्मसमर्पण कर देना, अर्थात शरणागति प्राप्त कर लेना।